एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो हम डिस्कस कर रहे थे फार्मासिस्ट सीरीज और इसमें हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी स्टार्ट किया था। तो पेनिसिलिन हमने फिनिश कर दिया, एंटीबायोटिक्स, और फर्दर हम और एंटीबायोटिक्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सल्फोनेमाइड्स। सल्फोनेमाइड्स क्या होते हैं? सल्फोनेमाइड्स एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं। ठीक है, ये भी माइक्रोब्स या फिर ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करते हैं। किस तरह से ये ड्रग वर्क करती है, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है और किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है और कुछ स्पेसिफिक। तो अब बात करते हैं कि सल्फोनेमाइड्स किस तरह से डिस्कवर हुए। तो सल्फोनेमाइड जो डिस्कवर हुआ वो एक डाई से हुआ जिसका नाम था प्रोंटोसिल। प्रोंटोसिल से एक कंटेंट मिला था जिसका नाम था सल्फोनीलामाइड। तो सल्फोनीलामाइड जो था वो क्या था? एंटी माइक्रोबियल था, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क कर रहा था। तो एक सिंथेटिक माइक्रोबियल एजेंट है ये। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये नेचुरल नहीं है, एक डाई से मिला है, केमिकली फॉर्म में मिला है। तो ये एक सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। इसकी जो टेंडेंसी होती है वो कैसी होती है? बैक्टीरियोस्टेटिक। दो तरह के कंटेंट होते हैं जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट हम कंप्लीट पढ़ते हैं उसमें। एक तो बैक्टीरिसाइडल होता है, एक बैक्टीरियोस्टेटिक होता है। बैक्टीरियोस्टेटिक क्या करते हैं? जिस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में ग्रो कर रहे होते हैं तो उनको वो क्या कर देते हैं? ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं। एक होते हैं बैक्टीरिसाइडल। साइडल मीन्स किल करना, या फिर उनको कंप्लीटली किल करेंगे या फिर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। तो सल्फोनेमाइड्स की कैटेगरी कौन सी होती है? बैक्टीरियोस्टेटिक्स। अब हम बात करते हैं कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खाने के लिए कुछ चाहिए होता है। अब खाने के लिए वो क्या चीज कंजर्व करते हैं? वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड वो खुद सिंथेसाइज करते हैं जहां पे वो रह रहे हैं। तो अब वो क्या करते हैं? पाबा एक प्रिकर्सर होता है। फॉलिक एसिड जो है उसका प्रिकर्सर होता है पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड इसका पूरा नाम है। और एफ मीन्स फॉलिक एसिड। पाबा से फॉलिक एसिड बनता है, डिफरेंट एंजाइम से बनता है। फॉलेट सिंथेटेज एंजाइम होता है जिससे भी फॉलिक एसिड बनता है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? पाबा से फॉलिक एसिड खुद सिंथेसिस करते हैं। अब ये ड्रग्स क्या करती हैं? आप इधर देखना, ये सल्फोनेमाइड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पैरा पोजीशन पे अमीनो है और इधर SO2NHR ग्रुप लगा हुआ है। तो बेंजीन के साथ में पैरा पोजीशन पे NH2 है और SO2NHR लगा हुआ है। ये जो R है उसको आप डिफरेंट सब्स्टिट्यूट से इसको सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं R का, और डिफरेंट टाइप को जो सल्फोनेमाइड्स ड्रग होती है वो बना सकते हैं। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। बेंजीन के पैरा पोजीशन पे बेंजोइक एसिड है और अमीनो ग्रुप है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सिमिलर होती है। तो बैक्टीरिया क्या सोचता है कि जो सल्फोनेमाइड हमने खाई तो बैक्टीरिया सोचता है अरे ये तो पापा ही है। तो वो पापा को एनगल्फ करते हैं तो वो फॉलिक एसिड नहीं बना पाते, क्योंकि फॉलिक एसिड तो किससे बनेगा? पापा से बनेगा। लेकिन वो क्या करते हैं? पापा की जगह पे सल्फोनेमाइड्स ले लेते हैं। ये सल्फोनेमाइड है। तो उनको एक स्ट्रक्चर का उनको कंफ्यूजन हो जाता है जिसकी वजह से बैक्टीरियोस्टेटिक यानी कि उनकी ग्रोथ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरह से सल्फोनेमाइड्स वर्क करते हैं कि वो पापा जैसे ही दिखते हैं। तो स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस होने की वजह से बैक्टीरिया क्या सोचता है? अरे ये तो पापा ही है। आप इसको देखोगे तो यहाँ पे COOH है, यहाँ पे SO2NHR। तो वो क्या करते हैं? गलती से पापा की जगह SO2NHR यानी कि सल्फोनेमाइड्स को ले लेते हैं, जिसकी वजह से फॉलिक एसिड नहीं बन पाता है। अगर खाने को नहीं मिलेगा तो उनकी आगे ग्रोथ रुक जाएगी और वो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए इसके स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन होता है। तीन तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं सल्फोनेमाइड्स के: शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और होता है लॉन्ग एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग में एक ही होता है सल्फोडायाजीन। आपको ये याद रखना है, सल्फाडायाजीन जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है। और इंटरमीडिएट में आता है आपका सल्फा मिथेक्सोजोल। मिथेक्सोजोल आपको कैसे याद रहेगा? मिथेक्सोजोल यानी मॉडरेट एक्शन, ये M से आप याद रख लेंगे, मिथेक्सोजोल। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। लॉन्ग एक्टिंग में डॉक्सिन हो गया या मिथेपाइरेजीन हो गया, ये जितने भी सारे होंगे वो। एक क्वेश्चन ये था कि लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनेमाइड्स कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों जो है, एक तो शॉर्ट एक्टिंग है
यानी कि 4 से 8 घंटे में अपना एक्शन दे रहा है, वो है सल्फाडायजीन। और एक है जो 8 से 12 घंटे में अपना एक्शन दे रहा है, वो है सल्फामिथेक्सोजोल। एक है जो 7-7 दिन लगा रहा है, यानी लॉन्ग एक्शन दे रहा है अपना, वो है सल्फोडॉक्सिन या फिर सल्फामिथाइपायरिजिन। तो ये ऑप्शन में पूछ सकते हैं शॉर्ट ऑफ एक्टिंग कौन सा है, इंटरमीडिएट एक्टिंग कौन सा है, या फिर लॉन्ग एक्टिंग कौन सा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन आता है, 2 कॉम्बिनेशन आते हैं। कोट्राइमेक्सिजोल, कोट्राइमेक्सिजोल बहुत बार जीपीट में भी पूछा हुआ है, फार्मासिस्ट के एग्जाम में भी आया हुआ है, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो कोट्राइमेक्सिजोल जो है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो सल्फामिथेक्सोजोल और किसका होता है, ट्राइमिथोप्रिन। तो ये 2 ड्रग ऐसी है जिनका कॉम्बिनेशन होता है कोट्राइमेक्सिजोल, ये आपको लर्न करना है। इसमें सल्फामिथेक्सोजोल है और ट्राइमिथोप्रिन है, इन दोनों का रेशो भी ध्यान में रखना है। सल्फा जो ड्रग है उसका 5 और इसका 1, 5:1 रेशो इसका होता है। ये कोट्राइमेक्सिजोल है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंफेक्शंस जो हैं उसमें कोट्राइमेक्सिजोल दिया जाता है। एक और कॉम्बिनेशन है ट्रिपल सल्फा, ठीक है। ट्रिपल सल्फा में आपको ध्यान रखना डायजीन, मरेजिन, मिथेजिन, डायजीन, मरेजिन, मिथेजिन, ठीक है। मिथाइल पी के डाई हो गया या फिर मर गया, तो मिथाइल पी के मिथेजिन, मर गया मरेजिन, और डाई हो गया यानी डायजीन। तो सल्फा डायजीन, सल्फा मिथेजिन, सल्फा मिरेजिन। मैं आपको और इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी ट्रिक डाल दूंगी तो इजी हो जाएगा। ट्रिपल सल्फा का कॉम्बिनेशन है डायाजीन, मिथेजिन, मरेजिन, ठीक है। सल्फा, इसमें मैंने सल्फा नहीं लगाया है, सल्फा डायजीन, सल्फा मिरेजिन, सल्फा मिथेजिन, ये ट्रिपल सल्फा का कॉम्बिनेशन है। अब हम बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट, प्रेगनेंसी में इसे अवॉइड करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, सबसे फर्स्ट है क्रिस्टलोयूरिया, ठीक है। क्रिस्टलोयूरिया पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सेकंड है हमारा फोटोटॉक्सिसिटी। थर्ड है हमारा स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम। हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, पेनिसिलिन से जेरिश हेक्स हैमर रिएक्शन होती है और सल्फोनेमाइड से एस से स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम होता है, ठीक है। एक और हमारा हो गया सल्फा ड्रग एलर्जी। तो ये सारे मेनली आपको क्रिस्टलोयूरिया और स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम आपको ध्यान में रखना है, और प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये भी ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सल्फामिथेक्सोजोल है जो कि इंटरमीडिएट एक्शन है, यानी कि अपना एक्शन 8 से 12 घंटे में दे रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है एसिटाइलेशन से, ठीक है। एक चीज ये हो गई। अब हम कुछ स्पेशल टाइप के सल्फोनेमाइड्स की बात करें, उनका क्या यूज है, तो वो हम देखते हैं। मीफेनाइड, तो एटाइपिकल सल्फोनेमाइड कौन सा है, कौन सा, विच इज द फॉलोइंग आर टाइपिकल सल्फोनेमाइड्स। तो उसमें आपको दे देंगे बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे। सल्फामिथेक्सोजोल दे दिया, डायाजीन दे दिया, सेलेजिन दे दिया, मीफेनेमाइड। मीफेनेमाइड बिल्कुल डिफरेंट है, ए टाइपिकल, आपको ये ध्यान में रखना है। अब हमारा हो गया सल्फासीटामाइड। सल्फासीटामाइड है हमारा, जो भी टॉपिकल इन्फेक्शन हो जाते हैं उसके लिए सल्फासीटामाइड यूज होता है। एक हमारा आ गया सिल्वर सल्फा डायाजीन। ये आपको ध्यान रखना, डायाजीन एक तो शॉर्ट एक्टिंग होता है और हम जल गए तो हमें फटाफट से, बर्न हो गया हमें, या कुछ जलने की वजह से कुछ हो गया हमें, इन्फेक्शन हो ना जाए, इसकी वजह से सिल्वर सल्फर डायाजीन हम यहाँ पे लगा देंगे तो जल्दी से इंस्टेंट एक्शन देगा, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग है। तो सिल्वर सल्फर डायाजीन का यूज होता है बर्न थेरेपी में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सल्फासेलेजिन कुछ ऐसा होता है जैसे हमें दूसरी डिजीज हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, सल्फासेलेजिन। सल्फासेलेजिन, और जिसके पीछे जैसे लेजिन आ रहा है, ओस्लाजिन भी है, बेस्लाजिन भी है, ये 3 ड्रग है, सल्फासेलेजिन, ओस्लाजिन, बेस्लाजिन, ये तीनों प्रो ड्रग है, ठीक है। ये भी आपको पूछ सकता है इनमें से प्रो ड्रग कौन सी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और सल्फासेलेजिन जो है उसका यूज हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में कर रहे हैं, रूमेटाइड आर्थराइटिस में कर रहे हैं। इसकी जो फॉर्म होती है फाइजिन जो है उसका यूज होता है एंटेरिक कोटेड फॉर्म में मिलता है, एंटेरिक कोटेड फॉर्म में, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से ये सल्फोनेमाइड्स का एक पोर्शन फिनिश होता है यहाँ पे। और अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इसको और डीप में देख सकते हैं। मैंने आपको एक ब्रीफ नोट दिया है सल्फोनेमाइड्स के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।
जो है उसका यूज होता है एंटरिक कोटेड फॉर्म में मिलता है, एंटरिक कोटेड फॉर्म में, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से ये सल्फोनेमाइड्स का एक पोर्शन फिनिश होता है यहाँ पे। और अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इसको और डीप में देख सकते हैं। मैंने आपको एक ब्रीफ नोट दिया है सल्फोनेमाइड्स के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।